गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 में क्षितिज काव्य खंड में आप कबीर की साखियाँ के भावार्थ को समझेंगे। सबसे पहले आज हम कबीर के जीवन परिचय के बारे में, उनकी भाषा के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में समझते हैं। जैसा कि कबीर का जन्म 1398 में हुआ था, उनकी मृत्यु 1518 में हुई थी। उनका जन्म काशी में हुआ था, उनकी मृत्यु मगहर में हुई थी। तो जैसा कि कबीर का मानना था कि कबीर जो थे हिंदू, मुस्लिम और बाहरी आडंबरों का हमेशा वो विरोध करते थे। वो कबीर निर्गुण परम ब्रह्मा के उपासक थे। निर्गुण कहते हैं निराकार, जो दिखाई न देने वाला हो, तो उसके उपासक थे। तो उन्होंने बाहरी आडंबरों का, हिंदू मुस्लिम धार्मिक विरोधों का उन्होंने विरोध किया। अब हम उनकी भाषा के बारे में समझेंगे। उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहते हैं और आप उसको शुद्धकड़ी भाषा भी कहते हैं, क्योंकि वह जगह जगह घूमते रहते थे और उन्होंने अपनी रचनाओं में ये कई भाषाएं का प्रयोग किया जिनकी भाषा को, इसलिए उनको पंचमेल खिचड़ी या शुद्धकड़ी भाषा भी कहते हैं। अब उनकी रचनाएं के बारे में आते हैं। उनकी रचनाएं हमें 3 रूपों में मिलती है। कौन कौन सी? साखी, शपथ, प्रेम। आपकी पहले पाठ कबीर की में आपकी साखियाँ हैं और शपथ है। तो उनकी 3 रचनाएं हैं, साखी, शपथ और प्रेम। उनका प्रमुख ग्रंथ है बीजक ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ है? बीजक ग्रंथ। तो आइए आज हम कबीर की 3 साखियों के भावार्थ को समझते हैं। तो सबसे पहले है मानसरोवर। तो सबसे पहले आपकी है साखी मानसरोवर। तो चलिए आइए हम इसके अर्थ को समझते हैं। मानसरोवर सुबर जल हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुके, अब उड़े अनंत न जाए कबीरा, अब उड़े अनंत न जाए। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि मानसरोवर सुभर जल। मानसरोवर क्या है? स्थान का नाम है, एक कुंड का नाम है और जिसमें सुभर में पूरा जल से भरा हुआ है। हंसा केली कराई, हंसा माने हंस, उसमें केली मीन्स क्रीड़ा, उसमें जो हंस है उसमें क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और मुक्ता फल मीन्स मोती, मोती के दाने को चुग रहे हैं। अब उड़ी अनंत न जाए, अब वे कह रहे हैं हम इसके अलावा और कहीं भी नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे कबीरदास जी का कहना है कि जो मनुष्य है वो ईश्वरीय माया मोह के चक्कर में पड़ा रहता है। तो इसलिए जो ईश्वर को प्राप्त कर लेगा तो भी ईश्वर के जीवात्मा की जो है उसकी जो है उस में क्या कर रही है? ईश्वर की भक्ति में लीन हो गई है। तो वो कह रहे हैं कि ये मनुष्य जो है अब उस ईश्वर को पाकर अब कहीं भी जाना नहीं चाहता। तो मानसरोवर सुबर जल हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाए। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि हंस जो है मानसरोवर के जो जल से भरा हुआ है उसमें क्रीड़ा कर रहे हैं और मोतियों के दानों को चुग रहे हैं। अब वो कह रहे हैं हम इस स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। इसी प्रकार जो मनुष्य है ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, मनुष्य रूपी जीवात्मा जब ईश्वर को प्राप्त कर लेती है तो वह उसके अलावा और कहीं भी जाना नहीं चाहते। अब है दूसरी साखी है, प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए कबीरा, सब विष अमृत हो। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं प्रेमी ढूंढत में फिरो, यानी मैं प्रेमी, यहाँ पे प्रेमी का अर्थ जो है 2 से लिया गया है, एक ईश्वर से और एक भक्त से। जब भक्त कहते हैं मुझे जब ईश्वर मिल गया
प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई। और जब मैंने, भक्त कहते हैं, मैंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया तो मुझे और भी कुछ नहीं चाहिए। प्रेमी को प्रेमी मिले, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई। अब जब मैं कहे इधर उधर ढूंढ रहा था तो मुझे कोई भी नहीं दिखाई दिया। अब भक्त कह रहा है जब मैं ईश्वर की तलाश में ढूंढ रहा था, और जब मुझे प्रेमी को प्रेमी मिले, जब मुझे ईश्वर के क्या हो गए, साक्षात दर्शन हो गए, तो मुझे सब विष अमृत हुए। और जो सारा का सारा जो विष है, विष मिस होते हैं हमारी वासनाएं, और अमृत मिस अच्छाइयाँ। जो हमारी जो सारी जो विष है, जो हमारी बुरी वासनाएं हैं, सब किस में बदल गई, अच्छाई में बदल गई। तो प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी न मिले न कोई। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि मैं ईश्वर को इधर उधर ढूंढता रहा। जब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई, प्रेमी को प्रेमी मिले, यानी एक को भक्त को ईश्वर मिल गया, तो उससे उसकी क्या हो गई, जितनी उसकी अंदर की बुराइयां थी वो सारी की सारी अच्छाई में बदल गई। यहाँ पे विष क्या है, बुरी वासनाएं हैं, और अमृत क्या है, अच्छाइयां हैं। तीसरी साखी है, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज तुली चढ़ारी, स्वान रूप संसार है भूकंते जग मारी कबीरा, भूकंते जग मारी। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान की, हस्ती में होता है हाथी, हाथी रूपी ज्ञान की को पर ज्ञान प्राप्त करो। सहज दुलीचा डाली, कैसे दुलीचा, माने दुलीचा कहते हैं कालीन। ये जो हाथी रूपी ज्ञान पर हम क्या करें, दुलीचा डाल के बैठ जाना चाहिए कालीन पे। जो हाथी है उसमें हमें क्या होना चाहिए, दुलीचा कालीन डाल के हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। स्वान रूप संसार है भूकंते जगमारी, स्वान में होता है कुत्ता। कुत्ता संसार क्या है, कुत्ते के समान है। जब क्या करते हैं, जब कुत्ता क्या करता है, जब हाथी चलता है तो कुत्ता क्या होता है, भौंकता रहता है। तो कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति कोई अच्छे काम करता है, लोग उसकी आलोचनाएं करते हैं, कई बातें करते हैं, तो कहते हैं कि हाथी चल रहा है और कुत्ता भौंक रहा है। तो इसी प्रकार जो क्या है, एक संसार जो है कुत्ते के समान है, जो क्या है, भौंकते भौंकते अपनी झक मारता रहता है, यानी हाथी चलता रहता है और कुत्ता भौंकता रहता है। हस्ती चढ़ी ज्ञान की सहज दुलीचा डारी, हमें जो है हाथी रूपी पे क्या है, ज्ञान रूपी का गलीचा डाल के हमें उसमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार महावत जो है हाथी पे बैठकर उसको, हाथी को क्या करता है, कंट्रोल में करता है, यानी उसको नियंत्रित करता है। उसी प्रकार हमें क्या है, हाथी रूपी ज्ञान पर हमें क्या करना चाहिए, दुलीचा डाल के हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और क्योंकि संसार जो है कुत्ते के समान है, हाथी चलता है तो क्या होता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। इसी प्रकार व्यक्ति जो है कितना भी अच्छा कार्य करेगा, कुछ भी करेगा, लोग कुछ न कुछ बातें करते रहेंगे। तो बच्चों, आज आपने तबीयत की 3 साखियों का ये भावार्थ को समझा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया। थैंक यू सो मच।